फीस तय करेगा तो अभी 300 रुपया फीस तय कर दिया, 500 रुपया फीस तय कर दिया, तो कितने के बच्चे 500 रुपया दे सकते हैं? कितने गार्जियन है सक्षम? सरकार चाहती है कि फिर से आप बंधुआ प्रथा में, फिर से आप बंधुआगिरी, बंधुआ बन जाइए। जैसे पहले था ना, आपको रख लिया 18 घंटा 20 घंटा आपसे काम लेता था और खाली 1 टाइम 2 टाइम पेट भर भोजन देता था। तो वही स्थिति में फिर से लोग आ गया है। आज लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था ऐसा है। हम जीतने के बाद 3 बार मेडिकल कॉलेज में गए हैं। ये आपका जो रेफरल अस्पताल है, सबसे पहले तो यही रेफरल अस्पताल के इलाज की जरूरत है। आदमी को तो बाद में इलाज करने की जरूरत है। ठीक कर रहे हैं। जहाँ देखिए वहीं से छत गिर रहा है, उसी को पहले प्लास्टर की जरूरत है भैया, बाद में जेकर हाथ को टूटा उसको प्लास्टरा करना। जहाँ देखिए कुव्यवस्था है, शौचालय का स्थिति इतना है। हम तो एक दिन गए, हम बोले सुपरिटेंडेंट साहब एक पैखाना में आप बैठिए, एक पैखाना में हम बैठिए, ये क्या बना के रखे? तो एक दिन जाना था तो मेरे डर से पूरा साफ था। तो ये स्थिति है, तो हम सब लोग को मिल करके सुधारना है। तो आज खलकोचक के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, इनके लिए शिक्षा का दरवाजा जो बंद है, इसके लिए हम 2 घंटे इनको पढ़ाने के लिए एक संध्या पाठशाला की शुरुआत किए हैं। और इसके लिए हम इंद्रदेव जी, शिवभजन जी जो है, जो यहाँ के लिए इंद्रदेव हैं, जो देवता के रूप में सामने आए हैं, हम शिवभजन जी को बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना छत इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा कि मेरा छत पर ये बच्चे पढ़ेंगे। इसी गांव के 10 बच्चों का टीम बना रहे हैं, उसी में से 2 बच्चे इनको पढ़ाएंगे। गार्जियन जिनके बच्चे आएंगे या सबका एडमिशन रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, उनको महीना में 10 रुपया देना है। 10 रुपया दे सकते हैं ना? दे सकते हैं कि नहीं? और जो नहीं दे पाइएगा हमको बोलिएगा, हम दे देंगे आपको, ठीक है? लेकिन 10 रुपया देना है, इसलिए ये वो कहावत है कि मंगनी के चंदन हर लीला, ठीक है? तो कम से कम 10 रुपया लगेगा। तो आप देखिएगा कि हमारा बेटा स्कूल जा रहा तो कुछ पढ़ रहा कि नहीं। जी जरूर। कि जहाँ जा रहा मास्टर फाकी मार रहा, ये चेक करने का अधिकारी होइएगा ना। 10 रुपया जब दीजिएगा तो। और यहाँ आपके बच्चों को 2 घंटा में नैतिक शिक्षा सिखाया जाएगा। यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाएगा, यहाँ महामानव डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी उनको बताया जाएगा, यहाँ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बारे में भी बताया जाएगा, और यहाँ जीतनराम मांझी के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पर कखा गघा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अब कखा गघा को हथियार बना के लड़ना सीखो। ये पढ़ना लिखना सीखो, ये मेहनत करने वालों, ये पढ़ना लिखना सीखो, ये मेहनत करने वालों। इसको कखा गघा से पहचान कराया जाएगा, ABCD से पहचान कराया जाएगा। और अगर इनकर मम्मी भी पढ़ना चाहती है तो वो भी बगल में बैठ के वो भी चिट्ठी पत्री पढ़ना चाहिए ना उनको भी अक्षर ज्ञान होना चाहिए ना। तो अगर बेटा के साथ बेटी के साथ माँ दादी दादा भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आकर के 2 घंटा पढ़ते हैं। तो सब बच्चों का एडमिशन होगा। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्कूल चलेगा। अभी 6 बजे अंधेरा हो जाता है, अभी विद्यालय बंद है, तो हम 3 बजे से विद्यालय चालू कर देंगे कि 5 बजे खत्म कर दें। इससे क्या होगा, बच्चे साफ सुथरा होकर के आएंगे, नहाना खींचना डेली सीख जाएंगे, सलीके से कपड़ा पहनाना उनको बताया जाएगा, उनको यहाँ पर हाथ क्यों धोना चाहिए ये बताया जाएगा, ठीक है? उनको शौचालय जाने के बाद हाथ क्यों धोना जरूरी है ये सब बताया जाएगा। तमाम तरह की शिक्षा उनको बताया जाएगा। और जो बच्चे इनको पढ़ाएंगे वो भी तो गरीब घर के बच्चे हैं, उनको तो हम वेतन सरकार तो हम है नहीं कि उनको नौकरी दे देंगे।
नहीं ना, नौकरी दे देंगे, लेकिन उन बच्चों को उनको भी ट्यूशन पढ़ने का जरूरत होगा। तो जब उनको ट्यूशन पढ़ना होगा तो उनको ट्यूशन का व्यवस्था विधायक जी करेंगे। आप गरीब बच्चों को पढ़ाइएगा, आपके पढ़ाई की जिम्मेदारी ट्यूशन आपको पढ़ना होगा। चाहे तो हम कोचिंग वाला के कह के आपको फ्री में पढ़वावे, या फिर हमको पैसा लगे तो पैसा दे के पढ़वावे, वो व्यवस्था है। कभी MA BEd या कुछ करने में आपको पैसा तनी मनी घट रहा है, मेरा सैलरी आल रहेगा, हमको लगे कि इस बंदा को सहयोग करना चाहिए, हम सहयोग करेंगे। तो इस सहयोग से हम लोग के विद्यालय को चलाना है। अभी इसी गांव के स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या नाम है? रामविलास बाबू के पोता से शायद बात हो रही थी हमारी दिल्ली से। उन्होंने कहा कि विधायक जी आपने बहुत अच्छा पहल किया है, और हम भी इस गांव के हैं, हमारा भी जिम्मेवारी जवाबदेही है इस गांव के बच्चे पढ़ें। तो हम दादाजी का फोटो लगा हुआ 1000 कॉपी है इन बच्चों को देंगे। तो बहुत बड़ा सहयोग है। प्रदुमन स्वर्गीय शहीद प्रदुमन जी के नाम पर, उनका प्रदुमन दिल्ली वाले प्रदुमन, हाँ प्रदुमन जी से बात हुई थी हमारी, तो बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसी तरीका से हम गांव में जाएंगे, जैसे सर हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हम सर के गांव में जाएंगे। सर के गांव में तो सुखी संपन्न लोग हैं, हम इनसे कहेंगे कि आपके यहाँ जो बच्चों का ड्रेस छोटा हो गया है वो तो बेकार हो गया, तो ड्रेस हमको दे दीजिए, हम अपना धोबी से उसको धुलवा करके आयरन करवा करके इनमें से जो सबसे गरीब फटहाल बच्चा रहेगा उसको देंगे भैया, तुम अपना बदल दीजिए। एक काम भी हो सकता है। आपके घर में 4 पेज कोई लिखा और कॉपी फेंक दिया, बर्बाद हो गया, हम बोलेंगे भैया उसमें 40 पेज काम का है, वो कॉपी दे दीजिए, कोई गरीब बच्चों को काम। ये जन सहयोग से हम 100 विद्यालय चलाने का हमने संकल्प लिया है। आज खलको चक से शुरुआत किए हैं और 31 दिसंबर 2021 तक पूरे मखदूमपुर में इसी तरीका का 100 पाठशाला बनाएंगे, जो बाबा साहब के नाम पर होगा, क्योंकि बाबा साहब इसी तरीका के पाठशाला से पढ़ के निकले थे। तो बाबा साहब के नाम पर होगा, बाबा साहब ज्ञान केंद्र होगा इस विद्यालय का नाम। और वहाँ पे हमारे विनोद भाई जैसे जो बेरोजगार साथी हैं, जो समाज के प्रति जिम्मेवार साथी हैं, जो समाज के बारे में बेहतर सोचते हैं, समाज में पढ़ाई का माहौल बने, वातावरण बने, भैया हैं जो BA कर करके बैठे हैं, ऐसे लोग को हम बहाल करेंगे कि आप सब विद्यालय देखिए सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये इंस्पेक्टर का काम करेंगे, जा करके चेक करेंगे कि हाँ यहाँ थोड़ा ये दिक्कत है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी है। 100 विद्यालय में तो एक बार में विधायक जी जाएंगे नहीं, तो आप सब विधायक जी बन के वहाँ पर जाइएगा और उन बच्चों को तैयार है। तो आज हम इन बच्चों का एडमिशन करें। हाँ चलिए हम अपने हाथ से इन बच्चों का एडमिशन शुरू करते हैं और एक एक बच्चा करके आइए। ना वहीं से उठ के आ जाएगा। सर यहाँ पर है, विद्यालय का शिक्षा का महत्व इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वैसे बैठे इन्होंने अपने जीवन काल में हजारों बच्चों को शिक्षित किया, हजारों बच्चे इनसे पढ़ के नौकरी में और अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो हम नागेंद्र बाबू से चाहेंगे कि विद्यालय का महत्व और विद्यालय के बारे में बताएं, शिक्षा के महत्व के बारे में। आज बाबा साहब पाठशाला जो माननीय विधायक सतीश कुमार दास जी द्वारा खोला गया है, वास्तव में इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा शांत रहेंगे। पेंसिल यहाँ रखेंगे स्कूल में, अगर पेंसिल बच्चों को दिया जाएगा और जो जिस बच्चे का पेंसिल खत्म हो जाएगा वो फिर उस पेंसिल उस स्कूल के ऐसा लगेगा, तो फिर आगे भी हम कुछ करेंगे। कुछ और अगर हमको मार्गदर्शन देना होगा तो किसी एक दिन, जिस दिन भी यहाँ का जो हेड बन रहे हैं ये अच्छे आदमी हैं और बहुत दिन से परिचित भी हैं, और शायद ही कोई गांव ऐसा है जहाँ लोग हमसे परिचित नहीं है। चूँकि हम तो कहा ना कि 35 साल सिर्फ लड़की के स्कूल में रहे, तो इसलिए इनको हम जहाँ जरूरत पड़ेगा हम आ करके मदद करेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्या किया जाएगा।
ये जानकार आदमी हैं, ठीक हैं, फिर भी हम अपने अनुभव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और देखो मेरे बच्चों बच्चियां जो बैठी हुई हैं देवियों, ये शिक्षा का हथियार ही आपको आगे बढ़ाएगा। हम तो ऐसे विद्यालय में रहे हैं जहां गरीब गुरबे के बच्चियां पढ़ती हैं। प्राइवेट विद्यालय कोई उस समय नहीं था, अभी है, फिर भी हमारे यहाँ 1500 जो संख्या है वो आप भी लोगों के समान ज़्यादा बच्ची वहाँ पढ़ रही हैं अभी भी। हम रिटायर कर गए अब हम 5 साल पहले, लेकिन इसके लिए हम विधायक जी को बहुत बहुत अंदर से बधाई देता हूँ। इस तरह के काम जो वास्तव में समाज का सबसे निचला तबका है वो हमारा, और उस तबके के बच्चों को सारा परेशान रहता है ब्लॉक में जाकर के, उसको लोग ठग लेते हैं आसानी से। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो कोई नहीं ठगेगा। इसलिए शिक्षा का हथियार अब बनावे। ले मसाले चल पड़े हैं गांव मेरे लोग के। हमारे यहाँ की बच्चियों का कार्यक्रम में ये गाना फेमस था और विधायक जी के मुंह से भी एक दिन हम सुना, बड़ा खुशी हुई। ये बच्चियों को हम वहाँ ट्रेंड करते थे इस तरह से। विधानसभा के हम खलकोचक गांव में हैं। आज 1 जनवरी 2021, जहां पे हम बच्चों के साथ देख रहे होंगे, आप दिखाइए, हम बैठ के खिचड़ी खा रहे हैं। ये बच्चे आज हमारे प्रयास से एक विद्यालय की शुरुआत हुई है, जिस विद्यालय का नाम हमने अंबेडकर ज्ञान केंद्र रखा है। यह संध्या पाठशाला है। बच्चे का जब स्कूल खत्म हो जाएगा उसके बाद ये पाठशाला चालू होगा और प्रत्येक दिन 2 घंटे गांव के बच्चे इन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, शिक्षित बनो, जो बाद में लालू प्रसाद यादव जी ने भारत में कहा कि सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, भैंस चराने वालों, ढोलक बजाने वालों, ताड़ी उतारने वालों, घोंघा चुनने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तो आज 15 साल से नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इनका पढ़ाई लिखाई लगभग चौपट हो गया। तो आज फिर से मैंने उनके सपनों को साकार करने के लिए इस विद्यालय की आधारशिला रखी है और मैंने संकल्प लिया है कि 2021 में अपने विधानसभा क्षेत्र में 100 ऐसे विद्यालय बनाएंगे जहां पर समाज के सहयोग से गरीब गुरबे बच्चों की पढ़ाई की गारंटी की जाए। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।